जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अरुण कमल जी के द्वारा रचित पाठ खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल, इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ था। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं और साहित्य अकादमी के साथ साथ अन्य पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं। अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। खुशबू रचते हैं हाथ कविता सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है? जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन यापन कर रहा है। क्या विडंबना है। खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे व बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। इस कविता में कवि ने मजदूरों, गरीबों, कारीगरों की दुर्दशा का वर्णन किया है। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी ये लोग समाज के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का सृजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कह रहे हैं कई गलियों के बीच, अर्थात ये लोग अनेक सकरी गलियों के बीच रहते हैं और कई नालों के पार रहते हैं। वे नाले हैं जिनमें शहर की जो है बदबूदार सीवरों का जल निकलता है। कूड़े करकट के ढेरों के बाद और साथ ही साथ शहर भर का कूड़ा करकट जहां पर ले जा करके इकट्ठा किया गया है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे नाले का पानी है, कूड़े करकट का ढेर है, तो इसलिए बदबू इतना अधिक है कि वहाँ पे रहना भी कठिन है। ऐसी जगह पर यह लोग रहते हैं और यही लोग खुशबू रचते हैं। और यहाँ कवि ने कई बार खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ कहा है। ऐसा इसलिए कहा हुआ है क्योंकि हाथ ही हमारी कर्म इंद्रिय हैं, श्रम इंद्रिय हैं और समाज के लिए सृजन का प्रमुख जरिया है, माध्यम। इन्हीं हाथों के सहारे हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, अपनी ज़रूरतों, अपनी लालसाओं, कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए देखें ये खुशबू रचने वाले हाथ कैसे कैसे हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ उभरी नसों वाले हाथ कह कर के लेखक ने कहा कि उन गंदी बस्तियों में रहने वाले जो बूढ़े औरत और आदमी हैं, वे भी इस काम में लगे हुए हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, ऐसे हाथ भी वहाँ पर हैं जो कठिन परिश्रम की वजह से नाखून जो है जिनके घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए हाथ, पीपल का पत्ता जिस तरह से चिकना, चमकदार होता है, चंचल होता है, उसी तरह से नए नए छोटे छोटे बच्चों के हाथ हैं। और पत्ते से शब्द को यहाँ पे प्रयुक्त करके उपमा अलंकार यहाँ पर आ गया है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। अब जूही की डाल से खुशबूदार हाथ कह करके कवि ने उन हाथों की तरफ संकेत किया है जो नई नवेली दुल्हनों का हाथ है। नई नवेली जो है उन महिलाओं का हाथ है जिनके हाथ अभी बड़े ही सुंदर हैं
गंदे कटे पिटे हाथ। अब ऐसे हाथों का जिक्र यहाँ पे कवि ने किया हुआ है जो कि काम में लगे हुए होने की वजह से गंदे से दिखते हैं और काम करने की जल्दबाजी के चलते जिनके हाथ जो है कट पिट जाते हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, और यह जख्म से फटे हुए हाथ ऐसे हाथों की तरफ संकेत किया गया है जो ठेकेदारों के, मालिकों के प्रताड़नाओं से, मारपीट से फटे हुए हैं, घायल हैं, चोटिल हैं। ऐसे हाथ भी लगे हुए हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस तरह से अनेक तरह के हाथ खुशबू रचने में लगे हुए हैं, अर्थात उन गरीब मजदूरों के, उन गरीब लोगों के पूरा का पूरा परिवार जो है ऐसे कार्य में लगा हुआ है, समाज के लिए खुशबू रचने का कार्य कर रहा है। यही इस गली में बनती हैं खुशबूदार अगरबत्तियाँ, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। अब यही वह गली है जिनमें मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, अब इन्हीं गंदे मोहल्ला भी है, मोहल्ला कैसा है, गंदा है, और लोग कैसे हैं, लोग भी गंदे हैं। बनाते हैं केवड़ा, गुलाब और रात रानी अगरबत्तियाँ। ये लोग गुलाब, केवड़ा, रात रानी, खस आदि अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, अर्थात जहाँ गंदगी का ढेर है वहाँ पर दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। दुनिया के खुशबू रचने वाले हाथ यहीं इन्हीं गंदी गलियों में हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ रहते हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ कूड़े करकट के ढेरों के पास बदबूदार गलियों में रहते हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? तो कविता में उभरी नसों वाले हाथ, घिसे पिटे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, जूही की कली से खुशबूदार हाथ, अनेक अन्य हाथों की चर्चा हुई है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हाथ ही हैं जो कि खुशबू रचते हैं, समाज के लिए सृजन का कार्य करते हैं। जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा है? तो जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल बड़ा ही बदबूदार है, गंदा है, जहाँ थोड़े समय भी रुक पाना कठिन है। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य जो है वह यह है कि जो लोग समाज के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने का कार्य करते हैं, क्यों समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोग उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनकी इस परिस्थिति पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप KPU ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।